दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज मैं भारत के आधुनिक इतिहास की एक बहुत अनोखी घटना पर आपसे कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। और ये जो घटना है वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि देश के जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है और जो पूरे विश्व इतिहास में भारत की एक महान शख्सियत के रूप में, एक वैश्विक शख्सियत के रूप में दर्ज हैं, वो महात्मा गांधी सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार आकाशवाणी गए, यानी ऑल इंडिया रेडियो वह एक ही बार गए। और वो दिवाली का दिन था। कल दिवाली बीती है, तो दिवाली के दिन ही महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो गए, यानी जिसको आकाशवाणी कहा जाता है, प्रसारण भवन। और वह उनका आखिरी दिन भी था आकाशवाणी जाने का, यानी उसके बाद वो आकाशवाणी कभी नहीं गए थे। वो क्यों गए और इसका क्या संदर्भ है, आज का एपिसोड इसी विषय पर है। दोस्तों, भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन विभाजन के साथ मिली थी। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए थे। यह बात है 12 नवंबर 1947 की। भारी संख्या में शरणार्थी उस पार से इस पार आए थे, यानी सरहद पार, और इस इधर से उधर गए थे, यानी पाकिस्तान साइड गए थे। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दुखद और बहुत ही एक भयावह दृश्य था। महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध थे। पार्टीशन तो हो गया था, लेकिन पार्टीशन को उन्होंने मन से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो हरगिज नहीं चाहते थे कि यह देश विभाजित हो। अनेक नेता देश के थे जो नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां। तो जो रिफ्यूजी भारत आए, उसमें से रिफ्यूजी जो आए उनका एक बड़ा हिस्सा कुरुक्षेत्र के एक कैंप में था, जिसको नथु सिंह और उनके अन्य सहयोगियों ने ऑर्गेनाइज किया था। ये नाथू सिंह जो थे, इन और इनके सहयोगियों ने संपर्क किया था महात्मा गांधी से कि आप इन शरणार्थी लोगों को एड्रेस करने के लिए 12 नवंबर को आ जाइए कुरुक्षेत्र। महात्मा गांधी जाना चाहते थे, लेकिन उस दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बहुत इमरजेंसी बैठक थी और महात्मा गांधी से अनुरोध किया गया था कि वो जरूर दिल्ली में ही रहें। तो इन कारणों से नहीं जा पाए, कुछ और भी व्यस्तताएं थी। तो पहली दफा उनके लिए लाइव प्रसारण का, यानी लाइव टेलीकास्ट का एक प्रबंध किया गया कि वो आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण भवन आए, वहां वो अपनी बात माइक्रोफोन के जरिए बोलें और वो जो उनकी बात है कुरुक्षेत्र के उस कैंप में सुनाई पड़ेगी। कैसे सुनाई पड़ेगी? 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोगों के बीच। इसका भी प्रबंध किया था उनके संगठकों ने जो कुरुक्षेत्र में थे। उन्होंने क्या किया था कि वहां एक रेडियो रखी गई टेबल पर, और उस रेडियो के सामने कई माइक रख दिए गए थे और वो तारों से उनको जोड़ दिया गया था दूर दूर तक। और फिर बीच में भी कुछ माइक रख दिए गए थे, लाउड स्पीकर, जो उनकी आवाज को और ज्यादा प्रसारित करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरह से कई लाउड स्पीकर रख दिए गए थे। तो बापू यानी महात्मा गांधी जो भी बोल रहे थे प्रसारण भवन में बैठकर दिल्ली के, वह कुरुक्षेत्र के उस कैंप में असंख्य लोग सुन रहे थे, जो लाखों की संख्या में थे। ये जो घटना है वो 12 नवंबर 1947 की है, दिवाली के दिन की। और देखिए कैसा संयोग है कि इतने वर्ष बाद जब हम दिवाली के एक दिन बाद अपनी बात ये कह रहे हैं, तो 12 नवंबर को ही इस बार भी दिवाली 2023 में आई थी।
12 नवंबर को भी, तब भी 12 नवंबर था, इस बार भी 12 नवंबर। हम 12 नवंबर को ही आपके सामने ये एपिसोड लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारे आसपास इतनी आवाज़ें थी और मेरे पास साउंड प्रूफ सिस्टम नहीं था कि हम ठीक से उसको कह सकें। लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बम पटाखे कुछ कम छोड़े गए, जो दिवाली को के दिन पूरे समाज को, पूरे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसे पटाखों की संख्या हमारे इलाके में कम थी। ये थोड़ा सा एक इच्छा अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी इतने पटाखे जरूर छूटे कि मुश्किल था मेरे लिए कि मैं टेलीकास्ट ये रिकॉर्डिंग कर सकूं प्रोग्राम की, जो मैं चाहता था कि 12 नवंबर के दिन ही करूं। तो ये जो घटना है, मैं इसलिए इस घटना को सुना रहा हूं आज कि यह इतिहास की बड़ी अनोखी घटना है। 50 साल बाद महात्मा गांधी के उस लाइव प्रसारण को याद किया गया, और वो जो दिन था 12 नवंबर 1997। 12 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल की अगुवाई वाली जो सरकार थी विपक्षियों के गठबंधन की, उसने याद किया, और उसका यह कहना था कि इस दिन प्रसारण जो हुआ था महात्मा गांधी का, इसको याद किया जाए। उस समय जयपाल रेड्डी साहब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। एक गांधीवादी विचारक और जन प्रसार संस्था के संयोजक सुहास बोरकर ने, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल व्यक्ति, मतलब वो सरकार में नहीं है, लेकिन उन्होंने जयपाल रेड्डी को यह सुझाव दिया कि महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पहली दफा और आखिरी दफा 12 नवंबर 1947 को पार्टीशन से प्रभावित होकर जो शरणार्थी भारत आए थे, उनके विशाल कैंप को एड्रेस किया था, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। क्यों ना उसको हम मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें, उसको याद करें। उस स्मृति में अगर कुछ कड़वा है तो उसको भी याद करें, कुछ सुखद है तो उसको भी याद करें। सुहास बोरकर की यह बात सरकार ने मान ली, और इस तरह 12 नवंबर 1997 को उस पर कार्यक्रम हुआ, एक समारोह हुआ। और फिर सन 2000 में जब सुषमा स्वराज आईएनबी मिनिस्टर बनी थी, तो सुहास बोरकर ने फिर उनसे निवेदन किया कि इसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और फिर 12 नवंबर को एक बड़ा समारोह हुआ, और उस समारोह में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे उसको घोषित किया गया। यानी प्रसारण दिवस, जन प्रसारण दिवस के रूप में 12 नवंबर तभी से मनाया जाता है हर साल। इस साल भी मनाया गया। लेकिन इस बीच में एक घटना घटी कि प्रसारण भवन में महात्मा गांधी के 12 नवंबर 1947 के वहां प्रसारण भवन जाने को लेकर एक जो पट्टिका लगी है प्रसारण भवन में, वो पहले आगे थोड़ी थी। पिछले कुछ वर्षों में उसको पीछे सरका दिया गया है, और वो सामने नहीं दिखाई देती। हमको याद है जब हम भी आकाशवाणी जाते थे अपने प्रसारण के लिए, तो सामने दिखाई दे पड़ती थी। आजकल सुना है कि वो पीछे कुछ कर दी गई है। क्यों की गई है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात है कि प्रसारण दिवस देश में मनाया जा रहा है। इसके लिए निस्संदेह इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार, जयपाल रेड्डी और सुहास बोरकर, इसके अलावा सुषमा स्वराज, इन सबको याद करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सुहास बोरकर आज भी हैं, हमारे बीच हैं, अन्य जो लोग हैं वो नहीं हैं। तो ये एक अच्छी घटना है, अच्छी शुरुआत उन लोगों ने की। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महात्मा गांधी का वहां जाना, इसको जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया सरकार ने, शासन के लोगों ने, और प्लस जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पार्टीशन के कारण जो रिफ्यूजी आए थे भारत में, उनके बीच काम कर रहे थे, सब ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था। राजकुमारी अमृत कौर जो हेल्थ मिनिस्टर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस समय, वो स्वयं महात्मा गांधी को लेकर प्रसारण भवन गई थी, और भी कई लोग थे। और महात्मा गांधी ने जो उस दिन भाषण दिया प्रसारण, अपने पहले प्रसारण में, उन्होंने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने
कहा कि पार्टीशन जो हुआ है, हम चाहते हैं कि जो लोग अपनी जड़ों से उखड़ करके यहां आए हैं और जो इधर से उधर गए हैं, जो अपनी जमीन छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर, अपनी सब कुछ छोड़कर इधर से उधर हो गए हैं, हमारी इच्छा यह है कि भविष्य में, निकट भविष्य में उनको पुनः वहीं बसने का प्रबंध किया जाए जहां से वो आए हैं। यानी जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान साइड से भारत आए थे, वह पुनः पाकिस्तान की तरफ जाएं, और जो भारत की तरफ से पाकिस्तान गए थे शरणार्थी, चाहे वो जिस समुदाय के हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, कोई जो भी हो, वो लोग फिर हिंदुस्तान लौट आए। यानी उस इलाके के शरणार्थी जो इधर आए वह पुनः उधर जाएं, और जो इधर से उधर गए वो पुनः इधर आए। क्या बात थी, क्या सपना था महात्मा गांधी का। ये बात जो उन्होंने कही, मैं समझता हूं कि इसका एक ही मतलब है कि उन्होंने पार्टीशन को मन से एक्सेप्ट नहीं किया। और उनका यह भी कहना था, महात्मा गांधी का, कि ऐसा करना भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है, और वे अगर नहीं ऐसा करते हैं तो उनके लिए यह बहुत ही दुखद होगा। तो यह पार्टीशन की पीड़ा थी जो कहीं ना कहीं देश के एक महान नेता, जिनको वैश्विक नेता के रूप में दर्जा प्राप्त है, उनके इस भाषण में वो झलकता है कि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में राजनीतिक जो विभाजन हुआ है, एक ट्रेजेडी, एक महात्रासदी के रूप में जो इतिहास में घटना दर्ज हुई है, उसके वो इस तरह भुक्तभोगी बने कि वो फिर अपने मुल्क में न जा पाएं, अपने इलाके में न जा पाएं, अपने गांव में न जा पाएं, अपने शहर में न जा पाएं, अपनी हवेली, अपने खेत, अपने खलिहान, सबसे वो अलग हो जाएं। वो ये चाहते थे कि फिर वो वहीं जाएं और इधर के लोग इधर आ जाएं, चाहे वो जिस धर्म के हों। पाकिस्तान में अगर हिंदू गए हैं, मुसलमान गए हैं, वो भी इधर आ जाएं, और जो इधर आए हैं उधर के, चाहे वो जिस धर्म के हों, जिस मजहब के हों, वो फिर उधर चले जाएं। ये विचार थे महात्मा गांधी के। ये कम लोग इस बात को समझते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, चूंकि कैंप में बहुत परेशानियां थीं, अचानक लाखों लोग आ गए थे, तो उन्होंने सबको धीरज के साथ रहने की अपील की, और बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाकर, बहुत ही साधारण सी बातों पर भी, कौन कंबल किसको कितना, क्या पानी से लेकर के खाना पीना, रोटी कैसे लोग बांट कर खाएं, बांट कर पिएं पानी, और कोई तकलीफ हो तो सब शेयर करें, इस तरह की बात महात्मा गांधी ने उस दिन की थी। तो दोस्तों, 12 नवंबर 1947 की उस घटना का क्या महत्व है और कैसे प्रसारण दिवस मनाया जाता है उस दिन को, इस पर आज की ये संक्षिप्त जो एक कहानी मैंने आपके सामने सुनाई। इसके साथ ही एक बात और मैं बता दूं कि ये सही है कि महात्मा गांधी का वो पहला प्रसारण था भारत में, लेकिन इसके पहले माइक्रोफोन पर वो एक बार और बोल चुके थे, और वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया था, और दूसरी बार यहां, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ऑल इंडिया रेडियो के कॉन्टेक्स्ट में वो पहला और आखिरी प्रसारण था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको सुनाकर जो बड़े महत्व की है इतिहास के, मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम यहीं मैं ख़त्म करता हूं। और दोस्तों, मत भूलिए कि हमारा ये चैनल नया है, अपने दोस्तों के बीच इसे बताएं, और स्वयं अपने और अपने परिवार के बीच में देखें, दिखाएं, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन के बटन पर जाकर उसे दबाएं, हमारे सब्सक्राइबर बने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।